इला मन हुआ अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे वाले को देखो, वला तंजुरु इला मन हुआ फौककुम, अपने से ऊपर वाले को ना देखो। अब इस जुमले से पता ये चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत है कि मेरा कोई भी उम्मती अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ना करे, बल्कि मेरा हर उम्मती अल्लाह की अता और उसकी नेमतों का शुक्र गुजार रहे। यकीनन इसी तरह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी के पास सोने के 2 जंगल उसको मिल जाएं तो उसका पेट सैराब नहीं होता, बल्कि वो तीसरे जंगल की ख्वाहिश करेगा, तीसरे की ख्वाहिश करेगा और फिर ख्वाहिश करेगा। फरमाया उसके पेट को कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, इसके अलावा उसका हिर्स, उसका लालच ख़त्म नहीं हो सकता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से भी हैं और एक वक्त के कामिल वली भी हैं। तो वो फरमाते हैं, मेरी ये आदत थी कि मैं आप अपने से बड़े लोगों की महफ़िल में जाता और अपने से बड़े लोगों को देखा करता था, तो जहाँ भी मैं जाता था तो कोशिश करता मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरी खुशबू अच्छी हो, मेरी वज़ाक़ता, ताकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के लोगों पर मेरा ग़लबा हो जाए कि मेरे कपड़े अच्छे हैं और मैं एक ठाठ बाट के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ जाऊँगा तो यकीनन मेरी बात होगी। लेकिन फरमाते जब मैं वहाँ पहुँचता तो उनके कपड़े मैं अपने कपड़ों से अच्छे पाता, उनकी सवारी मैं अपनी सवारी से आला देखता, उनका खाना अपने खाने से मैं ज़्यादा बेहतर समझता और देखता था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जहाँ भी गया बड़ों की महफिल पार्टियों में तो अपने से हर चीज़ को मैंने बेहतर पाया। मैंने कहा अब क्या करूं? कहा मेरे दिल में आया अपने से कमज़ोर लोगों में जाके देख, अपने से कमज़ोर लोगों में जाके देख। बड़ों में तू जितना भी जाता है तेरे दिल में एक और हसरत उठती है कि मेरे पास फलां होता, मेरे पास ये भी होता, मेरे पास ये भी होता। तो कहा फिर मैंने अपने से कमज़ोर लोगों में जाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उनकी मजलिस में पहुंचा तो मेरे कपड़ों से कमज़ोर कपड़े, मेरी रिहाइश से उनकी रिहाइश कमज़ोर थी। जब मैंने उनको देखा फिर अपनी तरफ देखा तो मेरी ज़ुबान पे अल्लाह की हम्द व सना जारी हो गई, अल्लाह का शुक्र जारी हो गया कि ए अल्लाह इनके पास तो ये नहीं है, मेरे पास ये है। अल्लाह मेरे पास इतनी आलीशान सवारी है, अल्लाह मेरे पास घर है। तो कहने लगे फिर मैंने अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली कि आइंदा मैं अपने से जो बड़े बड़े हैं लोग हैं उनके पास नहीं जाऊंगा, जब ही जाऊंगा तो छोटे छोटे कमज़ोर लोगों में जाऊंगा ताकि मेरी ज़ुबान पे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होता रहे। तो ये मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की बहुत बड़ी एक तरतीब है जो उम्मत को अता की। फरमाया जब तुम नीचे तबका वालों को देखोगे तो यकीनन अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करोगे, और अगर अपने से बड़ों को देखोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, तमन्ना कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस इनके पास सब कुछ है। तो ये जब सोच आएगी तो इस सोच पर अल्लाह नाराज़ होगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे रखा है और फिर तो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं। तो जिस बुज़ुर्ग की मैंने बात की हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम आज़म के शागिर्द हैं और
بہت بڑی ایک منصب پر فائز ہیں، ولی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی وہ گزرے ہیں، لیکن ان کا ابتدائی جو زندگی کے حالات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ یہ شرابی تھے، شراب پیتے تھے، گانا خود گاتے تھے، سٹار بجاتے تھے، یہ لاو و لاب کی مجلس میں مست تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک باغ تھا، سیب کا باغ، ابھی پکنے لگا تو اپنے دوستوں کو لے کے باغ میں ڈیرا لگا دیا کہ تازے تازے پکیں گے، ساتھ کھائیں گے اور ساتھ اپنی موسیقی کی مجلس لگائیں گے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے ابتدائی مراحل ہیں۔ تو فرماتے میں باغ میں چلا گیا، وہاں ہم نے سیب کھائے اور شراب پیا اور اپنی مستی میں پھر گانا شروع کر دیا۔ یہ خود سٹار بجاتا تھا، تو کہنے لگے بجاتے بجاتے مجھے نیند آ گئی۔ اب پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ میں وہی سٹار تھا، پھر میں نے اس کو بجانا شروع کیا، لیکن اب وہ آواز نہیں دیتا تھا۔ تو میں نے اس کی تاروں کو درست کیا کہ شاید تاریں آگے پیچھے ہو گئیں، تو فرماتے نہیں، پھر میں نے کوشش کی تو پھر اس کی آواز نہیں آئی۔ تیسری بار میں نے اس کو سیٹ کیا تو اب میں مطمئن تھا کہ اب بالکل ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو بجانا شروع کیا تو پھر بھی آواز اس کی نہیں آئی۔ میں نے اس کو صحیح طریقے سے دیکھا، دیکھ کر چوتھی بار میں نے کوشش کی۔ اب جب کہ میں نے چوتھی بار اس کو چلایا تو بجائے ساز اور موسیقی کے اس سٹار سے اللہ کے قرآن کی آواز آنے لگ گئی۔ جب اس کا کرم ہوتا ہے، بگڑے تگڑوں کو اس کی رحمت اپنے دامن میں جب لیتی ہے تو بالکل دیر نہیں لگتی۔ تو کہتے ہیں اس سے آواز آ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں پر کہ اب چھوڑ دیں سارے دھندے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں؟ بس کہتے ہیں جب میں نے اس سے قرآن کی آواز سنی تو میری زبان پہ یہ جاری ہو گیا کہ اے اللہ، بس اب الآن اب وقت آ پہنچا ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگا، شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو اب عبداللہ ابن مبارک بن گئے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے کامل ولی، اور رتبہ کتنا ملا؟ یہ نیچے والی منزل سے شروع ہوا۔ اللہ کا شکر جب زبان پہ آ گیا، اللہ پاک نے منزل کیا دی، رتبہ کیا عطا کیا۔ ہارون الرشید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس کی بادشاہی چل رہی تھی، اس کی بیوی ساتھ بیٹھی تھی، باتیں کر رہے تھے، کان میں شور پڑا، شور ایسے محسوس ہوا جیسے کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ ہارون الرشید نے حکم دیا، دیکھو کون ہے، اتنا شور کس کا ہے؟ تو دیکھنے والا دیکھ کر جب واپس لوٹا تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک فقیر آیا ہے، درویش آیا ہے، نام اس کا عبداللہ ابن مبارک ہے، اور وہ تیرے شہر میں اس نے قدم رکھا ہے۔ ہارون الرشید لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، اس فقیر کے استقبال کے لیے۔ وہ جو کبھی شرابی ہوتا تھا، کبھی وہ گانے اور موسیقی کا دل دادا آدمی تھا، آج جب رنگ چڑھا اس کو، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوئی، تو آج ایک بہت بڑی سلطنت، اور ہارون الرشید کے شہر میں ابھی پہنچا نہیں ہے،
पूरा शहर इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर है। अच्छा ये शोर कैसा है भाई? उसने कहा, उसने जब तेरे शहर में कदम रखा उसको छींक आई, छींक, तो छींक उसको आई तो तेरे शहर वालों ने, उसने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो तेरे शहर वालों ने कहा यरहमकल्लाह। उस अल्लाह वाले की छींक का आवाज जवाब तेरे शहर वालों ने दिया। ये छींक का जवाब था, कोई शोर नहीं था। ये अल्लाह की उस रहमत का जिक्र हो रहा था जो उस बंदे पर रब ने फरमाई है। साथ बैठी थी उसकी बीवी हारून रशीद की। उसने कहा हारून तेरी क्या बादशाही है, तूने लोगों के ज़ाहिर पर बादशाही कर रखी है, क्या फ़ायदा इस बादशाही का? बादशाही तो उसकी है जिसका लोगों के दिलों पर कब्ज़ा हो चुका है। तो हारून रशीद को फिर कहना पड़ा, इशारा करके उस अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरफ कहने लगे, लोगों बादशाह मैं नहीं हूँ, बादशाह ये दरवेश है। तो असल बादशाही उन लोगों की होती है जिन पे रब का करम होता है, जिन पर रब की रहमत होती है। रब का करम कब होता है? रब की रहमत कब शामिल हाल होती है? अहबाब जी एहतराम सामीईन मोहतरम, तब अल्लाह का करम और रहमत शामिल हाल होती है जब बंदे की ज़ुबान पे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र के अल्फाज जारी होते हैं। ज़ुबान पर भी अल्लाह की हम्दो सना होती है और दिल भी हम्दो सना से सरशार होता है। तब फिर अल्लाह उस अपने बंदे को रुतबों से माला माल फरमा देता है। इसलिए मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम निचली सतह को देखोगे यकीनन तुम्हारी ज़ुबान पे अल्लाह का शुक्र होगा, और अब अपने से ऊपर को देखोगे तो हो सकता है तुम्हारी ज़ुबान पे शिकायत आए और फिर अल्लाह की नाराज़गी हो जाए। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र गुजारी करनी चाहिए और अल्लाह के ज़िक्र से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को ये बरकतें अता फ़रमाए, और जैसे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर बुज़ुर्गान दीन को अल्लाह पाक ने नवाजा, उन्हीं की राह और तरीक़ पर अल्लाह हमें भी चलकर कामयाब ज़िंदगी अता फ़रमाए।